एस्ट्रोलॉजी की तरह वास्तु भी वो महासागर है जिसमें जितना गहराई में जाओगे उतना ही आपको जानने को मिलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्लैनेट पावर। मैं टीना, एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट, एक बार फिर आपके लिए लेके आई हूँ एक नई जानकारी मेरे इस वीडियो में। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था 10 ऑस्पिशियस इंडोर प्लांट। मेरे आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मिरर्स के बारे में कि मिरर हमें कहाँ लगाने चाहिए, किस डायरेक्शन में लगाने चाहिए, कौन सी शेप के लगाने चाहिए, मिरर लगाते समय हमें कौन सी ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमें मिरर से अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र में 4 डायरेक्शंस, 4 सब डायरेक्शंस की। 4 डायरेक्शंस में आते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सब डायरेक्शंस में आते हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट जो है वो वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं। ईस्ट साउथ ईस्ट फायर को रिप्रेजेंट करते हैं, साउथ वेस्ट अर्थ को रिप्रेजेंट करता है और वेस्ट स्पेस को। जब भी हम मिरर जहाँ लगाते हैं, मिरर का एक काम होता है कि वो अपने रिफ्लेक्शन से कोई भी चीज़ को डबल करता है। तो इसलिए वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि अगर मिरर नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में और ईस्ट में लगाया जाता है तो वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो अपने रिफ्लेक्शन से उन चीज़ों को डबल करता है। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट जो है वो वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं और वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं, और हम वाटर को माँ लक्ष्मी से यानी पैसे से इक्वल करते हैं कि जो वाटर एलिमेंट है वो जगह नॉर्थ यानी माँ लक्ष्मी, कुबेर जी और गणेश जी की मानी गई है। तो अगर हम यहाँ पे मिरर को लगाते हैं तो मिरर कोई भी चीज़ को डबल करता है। तो अगर यहाँ पे मिरर लगाएंगे तो ये मिरर हमारे जीवन में मनी, अपॉर्चुनिटीज़ और इन डायरेक्शन से रिलेटेड जो भी फेवरेबल सिग्निफिकेंसेस हैं उनको डबल कर देता है। तो इसके लिए जब भी आप अगर मिरर लगाते हो अपने घर में कहीं भी, तो ऐसे किसी भी डायरेक्शंस में मत लगाइए। ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में मिरर सबसे ज़्यादा शुभ होते हैं। बट कभी कभी होता है कि कई जगह हमें ऐसा कि लगाना पड़ भी जाता है, तो उस टाइम पे आप मिरर की शेप का ध्यान दीजिए कि अगर आप साउथ में, साउथ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में या साउथ ईस्ट में लगा रहे हो तो शेप्स का ज़रूर ध्यान दो। हाँ, साउथ वेस्ट में मिरर लगाना इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि साउथ वेस्ट जो है वो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है और अर्थ का मतलब है सॉलिडिटी, स्टेबिलिटी। अगर आप मिरर साउथ वेस्ट में लगाते हो तो उसका रिफ्लेक्शन डबल होके नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ से मिलने वाले अच्छे रिजल्ट्स को ख़त्म कर देता है। अब हम बात करेंगे कि हमें कौन से डायरेक्शन में कौन से शेप के मिरर लगाने चाहिए जिससे कि हमें उनके अच्छे रिजल्ट मिले। अगर आप नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट जो कि सबसे बेस्ट प्लेसेस आते हैं मिरर के लिए, वहाँ पे आप मिरर लगा रहे हो तो वहाँ पे आप रेक्टेंगुलर, राउंड और वेवी शेप के मिरर लगा सकते हो। अगर आप ईस्ट में मिरर लगा रहे हो तो वहाँ पे आप रेक्टेंगुलर और वेवी शेप के मिरर लगा सकते हो, बट आप वहाँ पे राउंड और स्क्वायर शेप के नहीं लगा सकते। अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में मिरर लगा रहे हो तो वहाँ पे आप राउंड, स्क्वायर मिरर लगा सकते हो, बट रेक्टेंगुलर, वेवी और ट्रायंगुलर मिरर नहीं लगा सकते। अब हम बात करेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन की। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मिरर लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लगा मिरर कभी भी आपको शुभ रिजल्ट नहीं देता है। साउथ ईस्ट जो जगह है वो है फायर की, और मिरर का काम है अपने रिफ्लेक्शन से कोई भी चीज़ को डबल कर देना। अगर आप साउथ ईस्ट में मिरर लगा देते हो तो साउथ ईस्ट के जो सिग्निफिकेंसेस है उनके आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जैसे साउथ ईस्ट जो है वो नेगेटिव रिजल्ट्स में एक्सीडेंटल इंजरीज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो साउथ ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो डेप्थ को इंक्रीज़ करता है। अगर आपने यहाँ पे मिरर लगाया है तो ये इन सब चीज़ों में बढ़ोतरी कर देगा, यानी इनको डबल कर देगा। तो साउथ ईस्ट में मेरा मानना है कि मिरर लगाने से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए डायरेक्शन मिरर्स के लिए। अब हम बात करेंगे साउथ वेस्ट की। साउथ वेस्ट जो जगह है वो जगह है अर्थ की, और अर्थ का काम है पानी को सोखना। अगर आप साउथ वेस्ट में मिरर लगाते हो, ये मिरर का रिफ्लेक्शन आपके नॉर्थ पे आएगा और नॉर्थ वाटर को रिप्रेजेंट करता है।
तो इसके लिए साउथ वेस्ट में तो हमें कभी भी मिरर नहीं लगाना चाहिए। अगर आप वहाँ पे मिरर लगाते हो तो ये मिरर से आपके घर में आप खुद वास्तु दोष क्रिएट कर रहे हो, जिसका इफ़ेक्ट आपकी मैरिज लाइफ पे, आपके फिनेंशियली इश्यूज होंगे। उसके बाद में आपके रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, डिस्टर्बेंस आएगा। तो इसके लिए ये जगह को भी, ये डायरेक्शन को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि मिरर के लिए बेस्ट डायरेक्शंस विथ बेस्ट शेप कौन से। अब हम बात करेंगे कि मिरर लगाते समय हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जब भी आप बेडरूम में मिरर लगाओ तो ये ज़रूर ध्यान दो कि मिरर का रिफ्लेक्शन बेड पे नहीं जाना चाहिए। अगर जा रहा है तो मिरर को ढक के रखना चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी रूम साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट में, तो मास्टर बेडरूम रहता ही है। अगर है इन डायरेक्शंस में तो वहाँ के मिरर हमेशा हिडन मिरर होने चाहिए। ये मिरर ओपन मिरर नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये जो कमरे मैं बता रही हूँ ये सब कमरे आपके घर के साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट में आते हैं। तो इन शॉर्ट कहना चाहूँगी, मास्टर बेडरूम में जब भी मिरर लगाओ वो हमेशा हिडन मिरर हो। अब हम बात करेंगे किड्स रूम में जब भी मिरर लगाएं तो यहाँ पे भी मिरर का रिफ्लेक्शन उनके स्टडी टेबल पे, उनके बेड पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि मिरर जो है ये यहाँ पे अगर मिरर का रिफ्लेक्शन आ रहा है तो ये बच्चों में इल्यूजन, रेस्टलेसनेस और लो कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। डाइनिंग एरिया में अगर आप मिरर लगाते हो तो ये मिरर का रिफ्लेक्शन आपकी डाइनिंग पे आना चाहिए। इससे जब आप लोग घर में खाना एक साथ बैठ के खाते हो तो आप लोगों में लव, अफेक्शन और प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करता है। अगर आप बाथरूम में मिरर लगा रहे हो, जो कि मस्ट है, आज के टाइम में नेसेसरी हो गया है, तो वहाँ पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपके बाथरूम के मिरर में कमबोर्ड का रिफ्लेक्शन नहीं आए, क्योंकि कमबोर्ड का अगर रिफ्लेक्शन आ रहा है मिरर में तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी को क्रिएट करता है। अगर आपने वॉश बेसिन, ओपन वॉश बेसिन बनाया है कि भाई कि सबको कन्वीनियंट रहे हैंड वॉश करने के लिए, तो ऐसा मिरर, इस जगह का लगा मिरर हमेशा, ये कॉमन वॉश बेसिन में आता है और यहाँ पे लगा मिरर हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। सेकंड, उसकी पोजीशन आपको ज़रूर ध्यान देनी चाहिए कि ये प्रॉपर पोजीशन में लगा है। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि मिरर कौन से डायरेक्शंस में लगाने चाहिए, किस शेप के लगाने चाहिए और मिरर लगाते समय कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।